सोचिए अगर परमात्मा स्वयं सामने आ जाएं और पूछे, बताओ मैंने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, तुमने उसका क्या सदुपयोग किया? तो हम क्या कहेंगे? हे प्रभु, मैंने बहुत धन कमाया, मैंने बहुत बड़ा मकान बनाया, मैंने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की, मेरे बहुत पुत्र मित्र हैं, मेरे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। क्या आप परम पुरुष यही सुनना चाहते हैं? यदि यही जीवन का उद्देश्य होता तो संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होता, सबसे बड़ा अधिकारी सबसे अधिक शांत होता, सबसे प्रसिद्ध अभिनेता सबसे अधिक आनंदित होता। लेकिन वास्तविकता क्या है? आज धनवान भी तनाव में है, गरीब भी तनाव में है, पढ़ा लिखा भी बेचैन है, अनपढ़ भी बेचैन है, युवा भी दुखी है, वृद्ध भी दुखी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने यात्रा तो शुरू कर दी लेकिन मंजिल भूल गए। संत कहते हैं यह संसार किसी का स्थायी घर नहीं है। रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर अपनी अपनी ट्रेन पकड़कर चले जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति स्टेशन पर मकान बनाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है यह मेरा घर नहीं है। लेकिन आश्चर्य देखिए, जिस संसार में हमें कुछ वर्षों के लिए रहना है उसी को हम स्थायी घर मान बैठे हैं। इसी कारण दुख प्रारंभ होता है। उपनिषद कहते हैं, असतो मां सिद्धगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। यही जीवन की यात्रा है। आज संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य स्वयं को सही समझ बैठा है। जब कोई पूछता है आप कौन हैं, हम कहते हैं मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं किसान हूँ, डॉक्टर हूँ। लेकिन ये सब परिचय हैं। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर बहुत कम लोगों के पास है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता नाव भूया। अर्थात आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यदि यह सत्य समझ में आ जाए तो जीवन का आधा भय समाप्त हो जाएगा। तो मृत्यु का भय क्यों है? मृत्यु से मनुष्य क्यों डरता है? क्योंकि वह स्वयं को शरीर मान बैठा है। एक बालक ने अपनी मां से पूछा, मां, दादाजी कहां गए? मां ने कहा, बेटा दादाजी भगवान के पास चलिए। बालक कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मां, यदि भगवान के पास दादा चले गए तो लोग रो क्यों रहे? बालक का प्रश्न सरल था लेकिन गहन था। यदि हमें विश्वास है कि आत्मा अमर है तो मृत्यु का इतना भय क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास केवल शब्दों में है, अनुभव में नहीं। साधना का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, अनुभूति करवाना है। गति ही जीवन है। सृष्टि का प्रत्येक कण गतिशील है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य गतिशील है, आकाश गंगाएं गतिशील है, नदियां बह रही हैं, वायु बह रही है, रक्त शरीर में प्रवाहित हो रहा है। यदि गति रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, चरय वेति चरय वेति,
चलते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन प्रश्न यह है किधर? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। गति और प्रगति दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। आज अधिकांश लोग समझते हैं बहुत व्यस्त रहना ही प्रगति है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कोल्हू का बैल सुबह से शाम तक चलता रहता है, उसके कदम हजारों पड़ते हैं, लेकिन शाम को वो वहीं खड़ा होता है जहां सुबह था। क्या यह प्रगति है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार मनुष्य भी सुबह उठता है, मोबाइल देखता है, काम पर जाता है, पैसा कमाता है, घर लौटता है, टीवी देखता है, फिर सो जाता है। अगले दिन फिर वही क्रम, 20 वर्ष बाद भी वही क्रम, कुछ भी बदला नहीं। यदि भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया तो वह केवल गति है, प्रगति नहीं। प्रगति तब है जब क्रोध कम हो, लोभ कम हो गया, अहंकार कम हो गया, प्रेम बढ़ गया, करुणा बढ़े, सुख बढ़ गया, ईश्वर के प्रति आकर्षण बढ़ गया। यही वास्तविक प्रगति है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मंत्री ने कहा, उस समय मंत्री ने उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसने राजा को एक बहुत सुंदर घोड़ा गिफ्ट किया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। मंत्री बोला, महाराज, यदि कोई आपसे भी बड़ा मूर्ख मिले तो यह घोड़ा उसे दे दीजिएगा। कुछ वर्ष बाद राजा मृत्युशैया पर था। मंत्री मिलने पहुंचा, पूछा, महाराज कहां जा रहे हो? राजा बोला, मुझे मालूम नहीं। उसने पूछा, कब लौटोगे? राजा ने कहा, मालूम नहीं। मंत्री ने पूछा, रास्ते की तैयारी की? राजा ने कहा, नहीं। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, तब यह घोड़ा आपको ही रखना चाहिए, क्योंकि जिसने जीवन भर सबसे लंबी यात्रा की तैयारी नहीं की, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? हम सब भी उसी यात्रा पर जाने वाले, लेकिन क्या हमने उसकी तैयारी की है? अब प्रश्न उठता है, प्रगति किस दिशा में हो? यदि लक्ष्य ही स्पष्ट न हो तो तेज गति भी हमें सही स्थान तक नहीं पहुंचा सकती। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली जाना चाहता है, लेकिन वह चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाए। ट्रेन चाहे कितनी भी तेज क्यों न चले, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य का जीवन परम लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहा हो तो उसकी सारी उपलब्धियां भी उसे स्थायी शांति नहीं दे सकती। उपनिषद कहता है कि मनुष्य का मन बाहर की ओर भागता है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, जीभ बाहर के स्वाद में उलझती है। धीरे धीरे मनुष्य भूल जाता है कि उसका वास्तविक खजाना बाहर नहीं, भीतर है। आज का मनुष्य पहले धन कमाने में लगा है, फिर उस धन की रक्षा करने में लगा है, फिर उससे मिलने वाले सुख को बचाने में लगा है। लेकिन अंत में उससे अनुभव होता है कि शांति अभी भी बहुत दूर है। इसलिए कहा गया है, जिसे संसार में सब कुछ मिल गया पर स्वयं को नहीं मिला, उसने वास्तव में कुछ भी नहीं पाया। इच्छाओं का अंत तो होता नहीं, एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी जन्म लेती। बचपन में खिलौना चाहिए, युवावस्था में नौकरी चाहिए, फिर घर चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर और प्रतिष्ठा चाहिए और सम्मान चाहिए। इच्छाओं की यही श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमात्मा अनंत है।
अनंत परमात्मा सीमित वस्तुओं से कभी तृप्त नहीं हो सकता। सीमित वस्तु से केवल सीमित सुख मिलता है। आत्मा को अनंत आनंद चाहिए और वह केवल परम पुरुष में ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, अर्थात प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है। यदि नदी समुद्र से निकली है तो अंततः समुद्र में ही मिलेगी। यदि चिंगारी अग्नि से निकली है तो उसका स्वभाव अग्नि में लौटना है। यदि आत्मा परम पुरुष से आई है तो उसका अंतिम लक्ष्य भी परम पुरुष ही है। यही जीवन यात्रा का वास्तविक अर्थ है। यही संसार का सुख मौसम की तरह बदलता रहता है। आज सफलता मिली सुख है, कल असफलता मिली दुख, आज प्रशंसा मिली सुख, कल आलोचना मिली दुख। यदि हमारा आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है तो वह स्थायी नहीं हो सकता। सच्चा आनंद भीतर से आता है। इसलिए आनंद मार्ग कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य केवल सुख नहीं, आनंद है। सुख परिस्थितियों से मिलता है और आनंद परमात्मा से मिलता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या बिना साधना के अच्छा मनुष्य नहीं बना जा सकता? अच्छा मनुष्य अवश्य बना जा सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आत्मानुभूति साधना के बिना कठिन है, बहुत कठिन है। जिस प्रकार दर्पण पर धूल जम जाए तो चेहरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मन पर काम, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार की धूल जम जाती है। साधना उस धूल को हटाती है। ध्यान, कीर्तन, स्वाध्याय और सेवा ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये मन को शुद्ध करने की वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। यदि कोई पूछे कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो उसका उत्तर होगा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। जिस दिन मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, उसी दिन उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर वह सेवा करता है लेकिन अहंकार से नहीं। वह धन कमाता है लेकिन धन का दास नहीं बनता। वह परिवार में प्रेम करता है लेकिन आसक्ति में नहीं डूबता। वह संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। जैसे एक नाव नदी में चलती है, जब तक पानी नाव के बाहर है नाव सुरक्षित है, लेकिन और पानी नाव के भीतर भर जाए तो नाव डूब जाती है। इसी प्रकार संसार में रहना कोई समस्या नहीं, समस्या तब होती है जब संसार हमारे मन के भीतर जाता है। इसलिए संत कहते हैं, संसार में रहो लेकिन संसार अपने भीतर मत बसाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब न शरीर साथ जाएगा, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा। उस समय केवल हमारे कर्म, हमारे संस्कार और हमारी साधना ही साथ जाएगी। इसलिए आज से ही अपने जीवन की दिशा बदलो। हर दिन स्वयं से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना? क्या मेरा मन परमात्मा से थोड़ा निकट पहुंचा परमात्मा की ओर? क्या मेरे मन के भीतर प्रेम, करुणा और सेवा बढ़ी? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो समझिए कि आपकी यात्रा सही दिशा में चल रही है। हम केवल जीवन नहीं बिताएंगे, जीवन को साथ बढ़ाएंगे। हम केवल चलेंगे नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम केवल संसार की यात्री नहीं बनेंगे बल्कि परम पुरुष की ओर बढ़ने वाले साधक बनेंगे।